हेलो एवरीवन, आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्या आप लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढ रहे हो तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही है। इसे आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पे डलती है जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। और फिर भी अगर आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप या जरूरत पड़ने पे कॉल कर सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जितनी भी चीजें मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना सीख सकें। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कुछ चुनिंदा कंपनी की रेगुलर न्यूज अपडेट्स उनको आपको मिलते रहे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक डीमैट अकाउंट सैमको में ओपन करवा सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापिस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। अब कुछ चीजों को आपको ध्यान क्या रखना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हो। तो सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब उद्देश्य क्या है, चाहे वो मैरिज हो सकता है, या हो सकता है एजुकेशन हो, या हो सकता है रिटायरमेंट हो, या कोई भी आपका रीजन हो सकता है। अब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, हमेशा जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये हेल्प कर देगा। मान लो आपको मैरिज के लिए पैसा चाहिए, तो जितना पैसा चाहिए हो सकता है उसको ये पूरा करने में ज्यादा हेल्प हो जाएगा। सिंपल। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कि लंबे समय में, ध्यान रखना लंबे समय में बोल रहा है, मतलब 1-2 साल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। मतलब यहाँ 4 साल, 5 साल, 7 साल या उससे ज्यादा की बात हो रही है। कि लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करना इनका उद्देश्य है। और ये क्या चीज होता है कैपिटल एप्रिशिएट करने का मतलब, कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा, मतलब जिसको यूनिट्स आप बाय करोगे एक्सिस ब्लू चिप फंड के, तो ये लंबे समय में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाने की ये कोशिश करेगी। जितना लंबा समय इसमें होल्ड होगा उतना ही ज्यादा बड़ा वेल्थ क्रिएट करने की ये कोशिश करेगी। और उसके लिए क्या करती है कि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में, जिसे ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। सिंपल है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज में इनकी लार्ज होल्डिंग्स है, अभी हम वो भी देखेंगे। बट ये ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है, तो शायद उनका ऑब्जेक्टिव इसमें मैच नहीं हो रहा है। और अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव वो इससे कहीं ना कहीं मैच कर सकता है। सिंपल हुआ। तो पहला ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर। दूसरी चीज क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, जो इसको फंड साइज भी कहते हैं, ये 32,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तीसरी चीज कि नेट एसेट वैल्यू, मतलब एनएवी, अगर आप जाकर के इसके यूनिट्स को बाय करना शुरू करते हो तो पर यूनिट पे आपको लगभग अभी 45 रुपए तक देना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये 15 जुलाई 2022 तक का है, कि अगर आप इसको कभी और बाय करते हो तो हो सकता है कि वैल्यूज में थोड़े से चेंजेस आ जाएं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं कि भाई मेरा रिटर्न कितना जनरेट होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि लास्ट 5 सालों में अगर आप इसकी सीएजीआर जो ग्रोथ है आप शो देखोगे तो 14.61% है, जो कि लिटरली एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। बट एक इसी के साथ एक सवाल जुड़ जाता है कि लास्ट 5 सालों में तो चलो ठीक है, इसने लगभग 14.5% का सीएजीआर ये ग्रोथ है इनका, क्या नेक्स्ट 5 ईयर में भी रहेगा? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये जैसे जैसे आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी में है रिस्क में। और ये क्यों है? क्योंकि ये इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जितनी, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो ये बात तो आपको पता ही होगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये हम लोग देखते हैं कि इनका जो ये 32,000 करोड़ का, यहाँ ध्यान से देखना। तो अब आप देखें कि जैसे ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 32,000 करोड़ का है, तो ये पैसा लगा कहाँ हुआ है, मतलब इनकी जो टॉप मोस्ट होल्डिंग है वो कौन सी कंपनीज है, वो कौन सी लार्ज कैप कंपनीज है, तो एक बार ये हम लोग नोटिस करते हैं। चलो तो नेक्स्ट पेज पे ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ये 10 वो कंपनीज है जिसमें इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है। कौन सी है वो? आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे डी मार्ट से भी लोग जानते हैं, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल और एचडीएफसी। अब देखो ये पोर्टफोलियो देखने का अपने को फायदा क्या है, देखो दो फायदे बताता हूँ। पहला, कि अगर आपको लगता है कि इन ये जो कंपनीज की लिस्ट मैंने आपको दिखाई है इनमें आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स लेना चाहते थे,
पर क्योंकि इनके शेयर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सभी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स ले सकें, तो या एक भी शेयर खरीद सके। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक म्यूचुअल फंड जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसको अगर आप यूनिट्स खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हिस्सेदारी इन सभी कंपनी में हो जाती है बाय डिफॉल्ट। पहला क्लियर हुआ। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें से 10 में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लंबे समय में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको दे सकती हैं, तो क्यों ना ऐसी कंपनियों का एक बंच बना के खरीद लिया जाए। तो म्यूचुअल फंड उस तरीके से भी आपको हेल्प कर रहा है कि आपको ये बता रहा है ये स्कीम कि हमारी किन किन कंपनीज में टॉप होल्डिंग्स हैं, कि अगर आपको लगता है, ये देखने के बाद लगता है कि हम अच्छे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल सहमत हो इस बात से, तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इसके यूनिट्स को खरीद सकते हो। ये बात सिंपल ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियोज हैं आपको ये जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मैनेज कर ही रहा होगा फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड स्कीम को। तो वो देखते हैं वो कौन है। ये आप यहाँ देखोगे तो इनके दो फंड मैनेजर्स हैं। पहले मिस्टर श्रेयास देवालकर जी, जिन्हें 18 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और 23 नवंबर 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक्सिस ब्लू चिप फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। दूसरे पर्सन है मिस्टर हितेश दास जी, जिनको लगभग 11 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और 2 नवंबर 2020 से इसे मैनेज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये देखो कि इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं या गलत सही नहीं काम कर रहे हैं, वो तो हम आगे देखेंगे जब हम इनके रिटर्न्स को देखेंगे। अगर हमने एसआईपी में पैसा डाला होता, एसआईपी के थ्रू मतलब, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो हमारा कितना रिटर्न जनरेट करते। पर एक चीज का जरूर हमें समझ में आता है कि अगर ये जो फंड मैनेजर्स हैं, है ना, इनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है भाई, तो कोई तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा ना। और अगर इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर रिटर्न अच्छा जनरेट करके देते हैं ये लास्ट 5 सालों में, लास्ट 7 सालों में, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा बिलीव बढ़ जाएगा कि हाँ हमारा पैसा सही हाथों में, सही लोग उसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते वक्त, मतलब ये मैं तो चेक करता हूं, आपको हमेशा फंड मैनेजर और उनका एक्सपीरियंस जरूर आपको देखना चाहिए। राइट, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि कितने का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, उनको करनी होती है एसआईपी, समझना इस बात को, उनको करनी होती है एसआईपी, मतलब हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा, और जाके रिटर्न देखते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। भाई देखो एक चीज को आपके दिमाग में क्लियर रखना है, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो या मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों एक ही बात है, तो आपको इसके रिटर्न देखने चाहिए। पर अगर आपको एसआईपी में के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हर मंथ थोड़ा थोड़ा, तो आपको एसआईपी के रिटर्न्स देखने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा कभी मत करना कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स देखे और कर रहे हो एसआईपी। इससे कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि कितना पैसा आपको कलेक्शन करना है उस टाइम तक, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ सकता है, मिसमैच हो सकता है, और आप अपने गोल को, फाइनेंशियल गोल को पूरा करने से वंचित रह सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है यहाँ पे, कि अगर आपने लास्ट 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए, तो वो 3 साल में 1 लाख की रकम वो बढ़ करके 1,43,720 रुपए हो जाती। मतलब इसमें 43,000 रुपीज के आसपास का आपका प्रॉफिट हो जाता, ये 3 साल पहले की। अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, तो वो बढ़ करके 1,97,000, मतलब लगभग ये डबल ही हो रखा है पैसा यहाँ पे। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता और 5 साल में अगर आपके पैसे को वो डबल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसे एक अच्छा फंड ट्रीट किया जाता है। इवन आप भी खुद सोच कर देखो कि डबल करना 5 साल में, जिसमें आपकी कोई सरदर्दी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आराम से हो पा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का। बट साथ ही साथ में एक ही चीज और बोलना चाहूंगा, जो हर बार बोलता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी इस चीज की कि लास्ट 5 सालों में अगर इसने पैसा डबल किया है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो अगले 5 साल में भी करेगा। तो इस चीज को जरूर देखना। अभी लास्ट में कंप्लीट करेंगे हम इस स्टेटमेंट से, जो मैं बताऊंगा आपको वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग एसआईपी रिटर्न्स भी एक बार देख लेते हैं कि अगर हमने हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया होता, मान लेते हैं कि 5,000 रुपए पर मंथ हमने इन्वेस्ट किया होता, तो हमारा कितना रिटर्न आता। तो 3 साल पहले अगर आपने शुरू किया होता और एवरी मंथ 5,000 की इन्वेस्टमेंट की होती, तो आपको अभी तक 2,12,000 लगभग आपका कलेक्शन हो चुका होता, मतलब रिटर्न ये आ रहा होता अभी तक। और 5 साल पहले अगर आपने स्टार्ट किया होता
5,000 इन्वेस्ट करना, तो एक तरह से 3 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती, और अभी तक आपका कितना हो चुका होता है, 4 लाख रुपीज हो चुका होता है। तो अब आपको खास करके ध्यान रखना है यहाँ से, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम वाला रिटर्न देखें, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी वाला रिटर्न देखें। बट जो मैं बार बार इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी इसकी कि आगे भी ये रिटर्न जनरेट करेगा, क्या मतलब कितना ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के, तो वो हम कैसे देखेंगे। अब वो इस स्लाइड को आप देखना जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये प्लीज बहुत अच्छे से समझना, राइट। इसको बोलते हैं रिस्क रेशियो। अब ये देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा, और तीसरा है शार्पे रेशियो। ठीक है, पहले और दूसरे ये हैं, कहीं ना कहीं आप इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, इसको समझो आप वॉलेटिलिटी। ठीक है, सिंपल वॉलेटिलिटी मतलब क्या, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अच्छा होने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको समझना। अगर मान लो कि कोई फंड है जिसमें है ना उतार चढ़ाव होकर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, वोलेटाइल है ये। अभी मान लो आपने इस जगह पे चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और आपने देखा कि ये फंड बहुत अच्छा है, और अभी मैं इसी की एग्जांपल लेके करता हूँ कि 14.61% का सीजीआर रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, और 2 से 3 साल या चलो लॉन्ग टाइम के लिए तो 5 साल 7 साल बाद इसे निकालूंगा। सिंपल समझने वाली बात है भाई, अच्छी बात है। आपने क्या करा, इसके यूनिट्स खरीद लिए। अभी मान लो कि अचानक से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसे करके एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि बढ़ रहा है। ऐसा एक्यूरेट ऐसा नहीं होता है, बस एग्जाम्पल के लिए समझना कि मान लेते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपने सोचा था ये 7-8 साल में इसे बेचूंगा, इसके यूनिट्स को जो मैं अभी खरीद रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या पता अगर आपको बीच में कभी जरूरत पड़ गई तो। भाई ये तो आप नहीं जानते, अगर आपको जरूरत पड़ गई हमारे छठे साल ही, और आपको इस जगह पे बेचना पड़ गया, तो लगभग कई बार ऐसा लोगों के साथ होते हुए देखा है मैंने कि जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था या तो लगभग उतना ही, या उससे लॉस में ही उनको। अब ऐसा होता नहीं कि 6 साल में आपको प्रॉफिट ना आए, बस मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना बस आप इसको, कि कई बार ऐसा होता है, इवन 3 साल में तो बहुत बार हो जाता है। अगर 3 ईयर का टर्म अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों के साथ मैंने होता हुआ देखा है कि 3 साल में बाद लोग कहते हैं कि सर 3 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पर मेरा प्रॉफिट अभी तक आ ही नहीं रहा, स्टिल लॉस में है। और उसके बहुत बड़े रीजंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर एक रीजन पहले आपको शुरू करता हूं, इसको समझना कि यह बहुत वोलेटाइल होने के कारण ये, अब जाहिर सी बात है अगले साल हो सकता है वापस से ऊपर उठ जाए, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट यहां से इस दर पे दे दे, डबल भी कर दे, बट क्या करे, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको यहीं पे बेचना पड़ रहा है, चाहो तो नेट टू नेट में या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके थोड़ा सा लॉस में बेचना पड़ रहा है, तो क्या ये फायदे वाला सौदा रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सोचोगे सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई इसके लिए ये कर सकते हैं, हम ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम हो, मतलब ये जो उतार चढ़ाव है ना ये इतना हाई ना हो, ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम हो। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इसको कि क्योंकि जितना कम होगा उतार चढ़ाव उतना ही इनके नीचे भी कम जाएगा, ठीक है, ऊपर भी कम जाएगा, नीचे भी कम जाएगा, तो ऐसे करके ये मूव करेगा। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप जो ये बोल रहे हैं ना 14.61%, इसके अचीव होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत कम है। अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आ पा रहा है ये सारी चीजें, कोई बात नहीं, हमें रेगुलर मेरे से वीडियो में कनेक्टेड रहना, एक अलग से वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा पे और शार्पे रेशियो पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा इसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो हम इतना नहीं करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझना कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब वॉलेटिलिटी जितनी कम हो, उतार चढ़ाव जितना कम हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छे का मतलब क्या है कि आपका जो गोल है, जो लास्ट जो परफॉर्मेंस रही है, नेक्स्ट में भी आगे आने वाले वक्त में वही परफॉर्मेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। अब क्या आता है हमारा शार्पे रेशियो। अब ये क्या होता है, ये मेरा सबसे बेस्ट चीज है जो मुझे लगता है। भाई देखो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं कुछ तो रिस्क लेता ही है, जब आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं अलग अलग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, तो यहाँ पे आप क्या देखना कि अगर कोई फंड मैनेजर कम रिस्क ले रहा है और उसके बाद अगर वो कम रिटर्न जनरेट करता है, तो भाई समझने वाली बात है, पहला ऑप्शन है ना, पहला केस। दूसरे केस में मान लेते हैं कि ज्यादा रिस्क ले रहा है और उसके बाद ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है भाई, ठीक है, उसने रिस्क भी ज्यादा लिया था तो रिटर्न भी ज्यादा दिया, ये दूसरा केस, ये दोनों ही ठीक है। तीसरा क्या आता है कि मान लो उसने कम रिस्क लिया और ज्यादा रिटर्न दिया, तो ये तो बेस्ट सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए कि रिस्क कम ले रहा है पर रिटर्न बहुत ज्यादा दे रहा है। और चौथा केस किया कि रिस्क रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा ले रहा है पर रिटर्न कम जनरेट कर रहा है,
तो ये तो हमारे लिए वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी ना, सबसे बेकार वाली सिचुएशन की रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है और रिटर्न उतना दे ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में ये हमें पता क्या चलेगा, वो आपको ये शार्पे रेशियो देख करके पता चलेगा कि भाई जितना रिस्क फंड मैनेजर ले रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट करके देता है। तो इसको ये एक रेशियो ही निकाला जाता है जिसे शार्पे रेशियो कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट। तो ये बस आपको आम भाषा में अगेन बस इतना ध्यान रखना है, शार्पे रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने वॉलेटिलिटी केस में बात किया स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के रिस्पेक्ट में कि ये जितना कम रहेगा वो उतना अच्छा है, उसी का अपोजिट शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ये क्या रहा। तो ये कैटेगरी का एवरेज मैंने यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है। कैटेगरी का एवरेज का मतलब क्या है कि लार्ज कैप फंड सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड नहीं है, निपॉन लार्ज कैप फंड भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी है, एसबीआई ब्लू चिप फंड भी है, आईडीएफसी लार्ज कैप फंड और जैसे बहुत सारे अलग अलग और भी लार्ज कैप फंड्स हैं, ठीक है, जो इनके पीयर्स हैं। तो इन सबका कुछ ना कुछ ही सारा स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा और शार्पे रेशियो होगा, तो उसका एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, तीनों का ही। तो ये बता रहा है यहाँ पे, मैंने इस चीज का यहाँ पे कंपैरिजन करके लिखा हुआ है कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एवरेज से देखा जाए तो कम है, जो कि अच्छी बात है, हालांकि बहुत माइनर ही कम है, लगभग बराबर ही है। बीटा भी आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट सेम है, शार्पे रेशियो भी अप्रोक्सीमेट सेम है, मतलब जितना इनका जो एवरेज, कुछ अच्छे भी परफॉर्म कर रहे होंगे इनमें से, कुछ बेकार भी परफॉर्म कर रहे होंगे इनमें से, पर जो एवरेज होगा उन सबका एवरेज, तो जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो एवरेज के इक्वल है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड में इनके यूनिट्स खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, वो आपका चॉइस है। पर मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास 5 डिफरेंट लार्ज कैप फंड है, समझना इस चीज को अच्छे से, 5 आपने लार्ज कैप फंड्स देखे जिसमें 14% से 15% का रिटर्न आपको वो बोल रही है कि भाई लास्ट 5 सालों में रहा है, सीएजीआर इनका आपने देख लिया, तो हम पांचों में से कौन सा चूज करोगे? तो चूज करते वक्त आपको यही 3 चीज ध्यान रखनी है, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो उन पांचों में, बीटा सबसे कम हो उन पांचों में, और शार्पे रेशियो उन सबसे ज्यादा उन पांचों में, ये ध्यान रखना। और टॉप 2 आपको सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो दोनों में कर देना या किसी एक में कर सकते हो। इस तरीके से हमें चूज करना चाहिए, तरीका होता है। सिर्फ रिटर्न्स को देख करके नहीं लेना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को, उस रिटर्न्स वो जो लास्ट 5 सालों में या 10 सालों में रिटर्न्स रहे हैं वो आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना, उस चीज को देखने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें आज ये क्लियर हुई होंगी और कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस चीज के बारे में सीखना समझना चाहते हैं। तो विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।